प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हीरा रत्न धारण करने के क्या फायदे हैं। हीरा रत्न आपके भविष्य को कैसे संवारता है। 12 राशियों में किस जातक को लग्न में बैठी राशि के हिसाब से हीरा रत्न धारण करना चाहिए, किसको लाभ हो सकता है और किसे हानि हो सकती है। संपूर्ण विश्लेषण हेतु इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अपनी कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में जो राशि है उसके अनुसार स्क्रीन पर चित्र भी देखें। सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव धन का भाव और सातवां भाव पति पत्नी विवाह साझेदारी का भाव है, परंतु दोनों ही भाव मारक भाव हैं। साथ ही लग्नेश मंगल भी शुक्र के मित्र नहीं हैं, इसलिए इन्हें कभी भी हीरा धारण नहीं करना चाहिए। महादशा के समय भी जातक यदि हीरा धारण करता है तो उसे प्रबल कष्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 2 का अंक है अर्थात वृष राशि है, वृष राशि के स्वामी शुक्र इस लग्न के लिए लग्नेश कहलाएंगे एवं वह छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि बुरा भाव है, परंतु लग्न यहाँ मुख्य भूमिका निभाएगी, इसलिए हीरा इनके लिए जीवन रत्न का कार्य करेगा। इन्हें हीरा सदैव धारण करना चाहिए, इससे इनके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होगी, शारीरिक स्वास्थ्य व ऐश्वर्य की भी वृद्धि होगी, इनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुंडली के प्रथम भाव में 3 का अंक है अर्थात मिथुन राशि है। इस लग्न की जन्म पत्र के लिए शुक्र 12वें एवं 5वें भाव के स्वामी हैं। जहाँ एक और 12वां भाव व्यय का भाव है, वहीं पंचम भाव एक शुभ त्रिकोण भाव है, जो कि इस लग्न के लिए शुभ है, क्योंकि मिथुन लग्न के स्वामी बुध शुक्र से मित्रता का भाव रखते हैं, इसलिए इन्हें हीरा अवश्य धारण करना चाहिए। महादशा की स्थिति में हीरा अवश्य धारण करने पर इन्हें लाभ होगा। महादशा की स्थिति में हीरा धारण करने से जातक को विशेष फल की प्राप्ति संभव है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 4 का अंक है अर्थात कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। इस लग्न वालों के लिए शुक्र 11वें और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। चौथा भाव सुख का भाव है और 11वां भाव लाभ और आय का भाव है, परंतु चंद्रमा शुक्र से मित्रता नहीं रखते हैं, इसलिए इन्हें हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। धारण करने पर नुकसान होने की संभावना है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 5 का अंक है अर्थात सिंह राशि है, सिंह लग्न की पत्री के लिए शुक्र 10वें और तीसरे भाव के स्वामी होंगे, जो कि कर्म और पराक्रम का भाव है, परंतु लग्नेश सूर्य के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि सूर्य शुक्र की आपस में मित्रता नहीं है, इसलिए इन्हें हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 6 का अंक है अर्थात कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। इस लग्न की कुंडली के लिए शुक्र 9वें एवं द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। 9वां भाव धर्म और पितृ सुख का भाव है, वहीं दूसरा भाव धन का भाव है और दोनों ही लग्न के लिए शुभ हैं, क्योंकि लग्नेश बुध और शुक्र आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, अतः इन्हें हीरा अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही महादशा में हीरा धारण करने से इनके लिए अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति संभव है। द्वितीय भाव क्योंकि मारक भाव भी है, इसलिए महादशा के समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 7 का अंक है अर्थात तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। इस लग्न की पत्री के लिए शुक्र लग्न के स्वामी हैं, साथ ही 8वें भाव के भी स्वामी हैं। प्रथम भाव शुभ है तो अष्टम अशुभ है, परंतु ज्योतिषी दृष्टिकोण से लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, इसलिए इन्हें लग्न के कारक तत्व का लाभ लेने के लिए हीरा अवश्य धारण करना चाहिए। लग्नेश की महादशा की स्थिति में भी इन्हें रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि हीरा इनके लिए जीवन रत्न का कार्य करेगा। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 8 का अंक है अर्थात वृश्चिक राशि है, इस लग्न की जन्म पत्र के लिए शुक्र 12वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि व्यय और पति पत्नी विवाह का भाव है। 7वां भाव मारक भाव भी है। साथ ही वृश्चिक राशि का स्वामी लग्नेश मंगल और शुक्र आपस में मित्रता का भाव नहीं रखते हैं, इसलिए इन्हें हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हीरा रत्न धारण करने से इन्हें लाभ की अपेक्षा
हानि की संभावना अधिक रहेगी। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 9 का अंक है अर्थात धनु राशि है, धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र 11वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस लग्न के लिए दोनों ही भाव शुभ नहीं हैं। साथ ही धनु राशि के स्वामी लग्नेश बृहस्पति भी शुक्र देव से शत्रुता रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें कभी भी हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली के प्रथम भाव में यदि 10 का अंक है अर्थात मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। इस लग्न वालों के लिए शुक्र 10वें भाव और 5वें भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव शुभ भाव है। साथ ही लग्नेश शनि के लिए भी अत्यंत शुभ है, क्योंकि शनि और शुक्र में परस्पर मित्रता है, इसलिए इन्हें हीरा रत्न धारण करना चाहिए। अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि महादशा के समय भी लग्नेश शनि के रत्न नीलम भी हीरा के साथ धारण किया जाए तो अत्यधिक लाभों की प्राप्ति संभव है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 11 का अंक है अर्थात कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। इनकी जन्मपत्री के लिए शुक्र 9वें और 4थे भाव के स्वामी हैं। साथ ही दोनों भाव शुभ हैं और लग्न के लिए भी अत्यंत फलदायी हैं। लग्नेश शनि की शुक्र से मित्रता होने के कारण इन्हें हीरा अवश्य धारण करना चाहिए। अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति संभव है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 12 का अंक है अर्थात मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। इस लग्न की जन्मपत्र के लिए शुक्र 8वें और 3रे भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ही भाव अशुभ भाव है और लग्नेश बृहस्पति की शुक्र से शत्रुता के कारण इस लग्न के लिए अत्यंत अशुभ है, जिसके फलस्वरूप इन्हें कभी भी हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। एक से अधिक रत्नों को धारण करते समय ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता का अवश्य ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान न रखने की स्थिति में विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। हीरा रत्न धारण करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, दृढ़ निश्चयी बनाता है, सेवा भावना एवं भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, देवी कृपा की प्राप्ति, आध्यात्म एवं महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसलिए पुरुषों को हीरा रत्न 4.25 रत्ती से कम का धारण नहीं करना चाहिए एवं स्त्रियों को 3.25 रत्ती से कम का हीरा धारण नहीं करना चाहिए। इससे अधिक रत्ती का ही हीरा रत्न धारण करना चाहिए। हीरा सोने की अंगूठी में बनवाकर अनामिका अथवा मध्यमा अंगुली में ही धारण करना चाहिए। हीरा रत्न भरणी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्रवार के दिन ही धारण करना चाहिए। हीरा रत्न के साथ नीलम एवं पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि शुक्र का प्रतिनिधि रत्न हीरा है और नीलम शनिदेव का तथा पन्ना बुधदेव का प्रतिनिधि रत्न है। शुक्रदेव की शनि एवं बुध से मित्रता है, किंतु शनि एवं बुध ग्रह किस घर में स्थित हैं यह देखना अत्यंत आवश्यक है। हीरा रत्न के साथ मोती, मूंगा, पुखराज एवं माणिक के रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अर्थात जिन व्यक्तियों की मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु एवं मीन राशि है, मीन लग्न है, ऐसे जातकों को हीरा रत्न भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए। हीरा रत्न जड़ित अंगूठी को धारण करने के एक दिवस पूर्व उसे दूध एवं गंगा जल में रखें। अगले दिन शुक्ल पक्ष में शुक्रवार की प्रातः पुनः रत्न जड़ित अंगूठी का शुद्धिकरण करें एवं रत्न की प्राण प्रतिष्ठा करें। शुक्र के मंत्र ओम शोम शुक्राय नमः का 16,000 बार जप करके हीरा जड़ित अंगूठी को अभिमंत्रित करें एवं शुक्रदेव से अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। तत्पश्चात हीरा रत्न जड़ित अंगूठी धारण करें। निश्चित ही शुक्रदेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।